ये हो सकता है तेजस्वी के जगह पे दूसरा भतीजा इनका उतरा। अच्छा, सम्राट चौधरी पे ज्यादा चांस है क्योंकि विजय सिन्हा जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी केवल बिहार में 3% से भी कम है जी कि जितने नामों का प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इन नामों को छोड़ नीतीश कुमार के पॉकेट से एक 7वां नाम निकल जाए। बिल्कुल। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। नीतीश कुमार जब से दिल्ली में गए हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, तब अटकलों के बाजार इस तरीके से गर्म हो गए हैं कि बिहार में 4 जून के बाद, यानी कि जैसे ही लोकसभा 2024 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद से ये बहुत कुछ बदलता हुआ बिहार की राजनीति में दिखेगा। क्या नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अपने वारिस की तलाश में दिल्ली गए हुए थे? क्या वारिस की तलाश उनकी पूरी हो चुकी है? तमाम चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ आज इस चर्चा में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट आलोक जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताइए कि नीतीश कुमार जब से दिल्ली गए हैं तब से चर्चाएं ये चल रही हैं कि उन्होंने अपना वारिस ढूंढ लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जनवरी में सरकार बनी थी तो उस समय से ही लग रहा था कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी अपने पास जरूर ये पद रखेगी। लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव के दौरान ये देखा गया कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य कुछ ज़्यादा वो साथ नहीं दे रहा है और जिससे बिहार का विकास भी प्रभावित हो रहा था। तो आज मुख्यमंत्री कल दिल्ली गए, वहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, अमित शाह से उनका मुलाकात होना था, नहीं हो पाया है। तो इन सब बातों के बीच ये कयास लगाया जा रहा है कि अब नीतीश कुमार को दिल्ली ही सेट किया जाएगा। जो उनका कामराज रोड स्थित आवास है वो उनका अस्थायी पता हो जाएगा। अच्छा। और इनको केंद्रीय मंत्री परिषद में जगह दी जाएगी। तो ये जब केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो बिहार की कुर्सी तो स्वतः खाली हो जाएगी। मतलब केंद्रीय मंत्री की जो पद उनको ऑफर किए गए हैं, क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया है? देखिए, अब इनके पास बहुमत तो है नहीं फुलफिल। इनके पास तो 45 विधायक हैं। तो अब तो इनको बीजेपी के गाइडलाइन पे ही चलना होगा। जो बीजेपी का आला कमान कहेगा इनको मानना पड़ेगा। ऐसा तो इनके पास कोई अपना वजूद तो बचा नहीं है। 45 एमएलए से क्या कर सकते हैं? तो मुख्यमंत्री का पद बीजेपी के खाते में जाएगा या एनडीए का ही मुख्यमंत्री होगा। तो मुख्यमंत्री पद के लिए अभी तो 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों का नाम भी सामने आ रहा है कि सम्राट चौधरी हो जाएं या विजय सिन्हा हो जाएं। लेकिन सम्राट चौधरी पे ज़्यादा चांस है क्योंकि विजय सिन्हा जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी केवल बिहार में 3% से भी कम है। जी जी जी। और बिहार में सवर्ण मुख्यमंत्री लोग देखना पसंद भी अब नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि भूमिहार अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बहुत कुछ बिहार में ठाकुर वाली बात हो जाएगी, कायाकल्प हो जाएगा। जैसे देखिए, आज बिहार में जो भी विकास है, जितनी भी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो एक भूमिहार मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही लगा है। जब डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे तो बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना लगा, टाटा की फैक्ट्री बिहार में ही लगी थी, झारखंड में बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी थी, डालमिया नगर में फैक्ट्री लगी थी। तो उस समय में बिहार का औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा था। लेकिन 1962 के बाद कई मुख्यमंत्री बने, कई जाति के मुख्यमंत्री बने, उनको तो ये बताना चाहिए कि बिहार में विकास क्या हुआ। तो देखिए, विजय सिन्हा भी इसके दावेदार हैं, लेकिन इनको बनने लोग नहीं देंगे क्योंकि जातीय समीकरण और तमाम जो चीजें वो देखनी होती हैं। तो जब जहां तक नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की बात आती है, अगर जदयू से मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी तो पहला नाम संजय झा का आएगा। अच्छा। अगर बीजेपी से बनना होगा तो सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय बनेंगे। और अगर एनडीए के अन्य दलों से बनने की बात आएगी तो पहला नाम चिराग पासवान का होगा और दूसरा नाम उपेंद्र कुशवाहा जी का होगा। तो इतने सारे ऑफर हैं, ऑप्शन हैं, लेकिन उत्तराधिकारी वो बनेगा जो नीतीश कुमार के गुड बुक में होगा। नीतीश कुमार जिनको बनाएंगे,
तो अब इसके लिए तो सब लोगों को अपनी अपनी दावेदारी करनी होगी और ये देखना होगा कि किनमें बिहार की कुर्सी संभालने की क्षमता है। कहीं ऐसा न हो कि जितने नामों का प्रेडिक्शन हम लोग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इन नामों को छोड़ नीतीश कुमार के पॉकेट से एक 7वां नाम निकल जाए। बिल्कुल, क्योंकि चौंकाने वाला फैसला नीतीश कुमार के हाथों में होता है। देखिए नीतीश कुमार जो फैसला लेते हैं और नीतीश कुमार की गोपनीयता इतनी देखी गई है कि इनके बाएं पॉकेट में क्या होता है ये उनका दायां पॉकेट भी नहीं जानता है। जैसे बिहार में राज्यसभा चुनाव की बात है, लोग कह रहे थे वशिष्ठ बाबू रिपीट कर जाएंगे, लेकिन जब अंत समय में बारी आई तो नया नाम संजय झा जी राज्यसभा चले गए। एक देखिए नया नाम अभी दौड़ रहा है, आपदा प्रबंधन प्राधिकार में सेक्रेटरी हैं, सदस्य हैं मनीष वर्मा जी, उनका भी फोटो वायरल हो रहा है। वो भी नीतीश कुमार के सलाहकार में से रहे हैं। अब उनको कहाँ सेट किया जाए, कहीं वही तो नहीं नीतीश कुमार के नए वारिस हो रहे हैं। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो क्या हो, क्योंकि मनीष वर्मा जी नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। तो आने वाले समय में ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार इनको भी अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बीजेपी की बात है तो एक नंबर में सम्राट चौधरी होंगे। तो ये वारिस हैं उनके, सम्राट चौधरी। उपेंद्र कुशवाहा के भी कुछ चांसेस हैं। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा भी उनको अपना वारिस इसलिए लोग कह रहे हैं कि अपने को नीतीश कुमार का छोटा भाई कहते हैं, तो बड़ा भाई का उत्तराधिकार तो छोटा भाई को मिलता ही है। चिराग पासवान उनके भतीजा हैं। जहाँ रीना पासवान को भाभी बोलते हैं तो चिराग पासवान उनके भतीजा हैं। ये लगता है तेजस्वी के जगह पे दूसरा भतीजा इनका उत्तराधिकार। अच्छा, ये चिराग पासवान और नीतीश कुमार की कुछ दिन पहले मुलाकातें हुई थी। क्या ये मुलाकात वाकई में दिल्ली में जाकर ठहर गई है? दिल्ली में मुहर लग गया है चिराग के नाम पर? नहीं, अभी ये कोई कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि देखिए चिराग पासवान के राह का कांटा खुद सम्राट चौधरी है। नहीं, लेकिन अब तो सुलह हो गया, एनडीए का परिवार अब एक हो चुका है। एनडीए परिवार, जहां मुख्यमंत्री की बात आएगी तो सम्राट चौधरी इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और बीजेपी में एक नंबर में अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो वो सम्राट चौधरी का ही। नित्यानंद राय भी तो है इसमें। तो नित्यानंद राय अमित शाह के सेकंड मैन हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार उनके नाम पे एग्री हो पाएंगे। सम्राट जी के नाम पे एग्री हो जाएंगे जिनके साथ ये काम कर चुके हैं, क्योंकि जो 2020 का चुनाव परिणाम आया था उसके लिए भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय सहित कई लोग इसके लिए को नीतीश कुमार जिम्मेवार मानते हैं, और उसमें सूत्रधार चिराग पासवान भी थे। तो जैसा मुझे लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा का नाम ज़्यादा ऊपर आएगा, क्योंकि देखिए कहा भी जा रहा था कि जब लवकुश रैली बिहार में हुई थी तो लव समाज को तो अपना हक मिल गया, लेकिन अब बारी कुशवाहा समाज की है। तो कुशवाहा समाज से दो नेता इसके लिए हैं, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी। ये दोनों का नाम ज़्यादा आगे आएगा। तो ये मान लिया जाए कि 4 जून के बाद नीतीश इस्तीफा दे देंगे अपने सीएम पद से। 90%, 10% इनको कुर्सी का मोह जो है वो कभी भी खींच सकता है, कभी भी कह सकते ना हमारा मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए। चलिए, तो ये पक्की खबर कहीं ना कहीं अब 4 जून के बाद कितना ज़्यादा पक्का होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय मानिए कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ दिल्ली में जाकर बैठक कर ये फैसला कर लिया है कि अब सीएम की कुर्सी कहीं ना कहीं वो छोड़ सकते हैं। ऐसी चर्चाएं भी खूब राजनीति गलियारे में हो रही है। हालांकि आज अमित शाह से बिना मुलाकात किए ही नीतीश कुमार लौटे हैं, लेकिन फ़ोन पे बातें दोनों की हो गई हैं। नीतीश कुमार आते हैं, कल तो रिज़ल्ट का दिन है। रिज़ल्ट किस तरीके से आता है बिहार में, जो एग्ज़िट पोल निकाले गए हैं भारत लाइव की तरफ से या फिर तमाम जो एजेंसियां हैं या फिर जो टीवी चैनल्स हैं वो निकाले हैं, कितना सत्य होता है ये कल दोपहर तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन कल के बाद बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। इस खबर में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।